हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग मिशन 50 आईएएस के द्वारा जो करंट अफेयर का बुक निकला है उसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। और ये बुक जो है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर के द्वारा निकाला गया था, बच्चों को निःशुल्क दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, भारत में ई विधान एप्लीकेशन लागू कर नागालैंड पहला पेपरलेस विधानसभा बना है। तो इसको आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है, भारत में केंद्र सरकार ने 156 देशों के नागरिकों हेतु मार्च 2020 में लंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीज़ा मार्च 2022 में बहाल कर दी है। तो ई पर्यटक वीज़ा अब जो है बाहर के व्यक्तियों को भारत में घूमने के लिए दिया जाएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़े भारत अभियान। यह 100 दिवसीय पठन अभियान 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक संपादित होगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला जो है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो है, भारत में 31 मार्च को राज्यसभा की 13 सीटों के लिए चुनाव का आयोजन हुआ था, है ना, जिसमें पंजाब के 5 थे, केरला के 3 थे, असम के 2 थे, हिमाचल के 1, त्रिपुरा के 1 और नागालैंड के 1 थे। अब आइए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, 2022 में यूपी, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव संपन्न हुआ और 10 मार्च को परिणाम घोषित हुआ है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। अगला नेक्स्ट जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में 19 फरवरी 2022 को की थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत VVI है ये कि इंदौर एक पहला ऐसा शहर बन गया है जहाँ पे बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत की गई है। अगला है, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2025-26 तक पुलिस आधुनिकीकरण हेतु 26,275 करोड़ रुपए की स्कीम की मंजूरी दी है। तो पुलिस को वो एडवांस बनाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए 2025-26 तक जो है 26,275 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गणतंत्र दिवस परेड 2020 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया है। भारत का 73वां गणतंत्र दिवस था ये। तो याद रखिएगा, जो झांकी निकलती है गणतंत्र दिवस के दिन पे, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। क्या है, भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 विमानों के साथ सबसे बड़ा फ्लाई पोस्ट किया गया था। पता है आपको, आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी शुरू किया गया है और ये अगले 25 साल तक ये चलेगा। तो उसमें 75 विमानों के द्वारा फ्लाई पोस्ट किया गया था। अब अगला है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। आम बजट 2022-23 में घोषित PM ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम में 12 से बढ़कर 200 टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। तो ये भी बहुत PM ई विद्या जो है योजना की शुरुआत की गई है 2022-23 में। और इसमें अब 12 टीवी चैनलों के अलावा कितने टीवी चैनल पे शिक्षा दी जाएगी, तो 200 टीवी चैनलों पे दी जाएगी। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिल्ली में इंडिया गेट 50 वर्ष से चल रही अमर जवान जो ज्योति को 21 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय कर दिया जाएगा। ठीक ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में किया गया था। तो ओपन रॉक संग्रहालय जो है 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। अब अगला देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय को आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सखना शहर के सलावा और कैली गांव में किया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय अभी खुलेगा, है ना, और ये 2 जनवरी 2022 को जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के सखना शहर में इसकी शुरुआत की गई है। अब अगला जो है, तमिलनाडु के नरसिंह पेट्टई नागा स्वाम वाद्य यंत्र को भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त हुआ है। बहुत VVI है, इसको भी याद रखिए कि नागालैंड के जो नरसिंह पेट्टई नाग स्वाम जो वाद्य यंत्र होता है उसको GI टैग दिया गया है। अब अगला जो है,
अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट में लगातार तीसरे वर्ष जो है IIT मद्रास ने अपना पहला स्थान बना के रखा है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी स्वास्थ्य सूचकांक जो है प्रत्येक राज्य का जारी किया गया है। नीति आयोग ने दिसंबर 2021 में चौथा राज्य सूचकांक जारी किया गया है ना। अब इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये देख सकते हैं बॉक्स है क्या है कि 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक जापान के टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक 2022 खेलों में उड़ीसा के रहने वाले बिहार के वैशाली जिला के हाजीपुर निवासी प्रमोद भगत ने पुरुषों के एकल बैडमिंटन स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है खासकर बिहार प्रदेश के लिए कि हाजीपुर के निवासी जो है प्रमोद भगत, इन्हें एकल बैडमिंटन स्पर्धा में गोल्ड मेडल दिया गया है। कहाँ? तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक जो जापान के टोक्यो में जो पैरालंपिक हुआ था उसमें बिहार के शरद कुमार ने हाई जंप में ब्रॉन्ज जीता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है और राज्यों में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है सबसे स्वच्छ राज्यों में, जबकि अगर शहरों में बात की जाए तो इंदौर शहर जो है प्रथम स्थान पे रहा है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 नवंबर 2021 को उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता वंदना महोत्सव का आयोजन किया गया। बहुत भी आई है, इसको भी याद रखिए। बोईता वंदना महोत्सव जो है वो उड़ीसा में आयोजन किया गया था। अगला जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिला में लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो सुगंधित उद्यान कहाँ उद्घाटन किया है? नैनीताल जिला के लाल कुआं में। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं जिसने अपनी ऊर्जा में सुधार की है? तो सबसे पहले कर्नाटक, दूसरा राजस्थान और तीसरा है हरियाणा। अगला जो है अक्टूबर 2021 में CBI द्वारा स्कूलों में वीर गाथा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। तो CBSE द्वारा तो वीर गाथा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। अक्टूबर 2021 में सितंबर 2021 में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी के ब्रह्मपुत्र पठार पर एक तीर्थ स्थल परशुराम कुंड के विकास का कार्य प्रारंभ किया है। परशुराम कुंड ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी के ब्रह्मपुत्र पठार पर इसकी शुरुआत की गई है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो है इसमें क्या है? रोहित शर्मा जो है IPL के एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला जो है 11 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने मंत्रालय द्वारा इंदौर को भारत का जल आधिक्य शहर घोषित किया है। तो इंदौर में सबसे अधिक जल की उपलब्धता है। उसके बाद अगला जो है 12 जुलाई 2021 को गुजरात स्थित कच्छ के रण में भारत के सबसे बड़े सौर पार्क को मंजूरी मिल गई है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जो सौर पार्क वो कहाँ बनेगा? गुजरात के कच्छ के रण में। अगला देखिए, केरल पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट पे काम किया है या प्रारंभ किया है। तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल पुलिस द्वारा लागू किया गया है। अगला में देख लीजिए, अगला क्या है? नेक्स्ट है गोवा में ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए भारत का पहला कन्वर्जन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो है ना, तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला जो है भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध विश्व के 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर प्रणाली में 63वां स्थान प्राप्त किया है। इसको भी याद रखिएगा, परम सिद्ध कंप्यूटर को 63वां स्थान मिला है। मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में उम्मीदवारों की आयु 5 साल तक और बढ़ा दी है। ठीक ना, मेघालय सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट है जागरूक वोटर अभियान ट्विटर द्वारा प्रारंभ किया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का जेरी गांव पहला दूध गांव घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो जागरूक वोटर अभियान ट्विटर द्वारा प्रारंभ किया गया है और जेरी गांव जो है, जो कि जम्मू कश्मीर जो है, उसमें पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला जो है हमारा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक
ये तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक सेकंड सॉरी,